एनसीसी कैडेट। मैं सार्जेंट सेजल पाटिल यहाँ आपका स्वागत करती हूँ। एनसीसी डे के अवसर पर हमने श्रेष्ठ वक्तृत्व कला इलोक्यूशन प्रतियोगिता का नियोजन किया है। यहाँ हमने अलग अलग विषय रखे हैं। आपको सामने आकर एक विषय चुनना है और उसके बारे में अपने विचार या फिर आपको जानकारी देनी है। इसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया गया है। तो मैं पहले श्रुति गायकवाड़ को यहाँ पर आने का निवेदन करती हूँ। जय हिंद। मैं कॉर्पोरल श्रुति गायकवाड़। आज के इस इलोक्यूशन कंपटीशन के अवसर पर आज मुझे सब्जेक्ट मिला है ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में बढ़ती हुई लोक संख्या का कारण। आज हम अगर देखें तो भारत पॉपुलेशन में पूरे जगत में दूसरे रैंक पर है। मतलब चाइना के बाद हम आते हैं। और आगे बढ़ते हुए और रिसर्च के अनुसार या फिर किए जाने वाले रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि 2023 तक भारत की लोक संख्या दुनिया में सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट रैंक पर हो सकती है। आज भारत की आबादी 136 करोड़ है और इसका एक मुख्य कारण है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। और हम अगर बेरोजगारी को अगर देखने जाए तो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल लैक्टेशन यानी कि शैक्षणिक स्थिति के बारे में जागरूक ना होना, या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें कम शिक्षा मिलती है जिसका एक मुख्य कारण हो सकता है भारत में बढ़ती हुई आबादी। अगर हम काम करें, अगर हम चाहे तो अपनी खुद का एक स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अपना खुद एक तय कर सकते हैं कि मुझे क्या बनना है। अपना खुद का एक गोल या फिर मोटिव सेट कर सकते हैं। उसी के साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और ओवर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अगर देखने जाए तो रोकने के पर्यायों के बारे में अवेयर ना होना, जो कई Everyone, my name is Sajunaditya Davi and my topic is Women of Today. So, as the topic says, until now we are realizing that women have many diversities in them, and there's a lot of change for them, done by them, done for them, and we can see that women are capable of anything which can be described that can be done by a human, either is it physical or mentally, and they have achieved many things, many positions, and many prestigious things which a man even couldn't achieve in his lifetime. There are many prime examples of what a woman can achieve uh, in every field, whether we are talking about its forces, any defense forces, or in big institutions like software companies, or we can talk about some private institutions, whether it is a schooling or any other fields like research and technology. Women have achieved a lot more success than anyone can do. And as we talk about the competition, we can see um, for today's generation, they still think that there's a big gap between women's and men's according to their status and position, which is not, because it is due to the education we deliver to them. We need to teach the young generation that there are no gaps between the women and men. They are equal in all, in terms of status, equality, and respect. They should be given the same respect and equality as men need to do. And thank you. बोलते समय उसका एक मैनर्स मीन्स क्या? कोई शर्म नहीं। हाँ, मैनर्स होना चाहिए, लेकिन बोलते समय जो बोलना है वो बोल के जाना है। बोलना आदरणीय, ये इशारा भी जो बोल रहे हो वो आना चाहिए, हाथ में भी आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए। आदरणीय मंच, आवाज में, टोन में फर्क होना चाहिए। आदरणीय मंच, मेरे सहकर्मी एनसीसी कैडेट्स, मैं आपके समक्ष आज इस विषय पर भाष्य करने वाला हूं। मुझे अपेक्षा है कि आप अच्छी तरह से उसको सुन पाएंगे।
भारत देश ये बहुभाषी देश है। भारत देश ये बहुत सांस्कृतिक देश है। इसकी वजह से भारत देश को 4 चांद लग जाते हैं। किसी और देश में इस विश्व पर इस प्रकार की संस्कृति और इस प्रकार का सम्मिश्रण आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं इस भारत देश के सभी वासियों को एक नसीहत देना चाहता हूं। न कुरान लड़ता है, न भगवत गीता लड़ती है, न रामचरितमानस लड़ता है। लड़ता है इन सबको जो पढ़ने वाला नहीं होता है, वो लड़ता है। अगर इसको पढ़ेंगे तो कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई भी संघर्ष नहीं होगा। अधूरा ज्ञान हमको लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए और झगड़ा करने के लिए मजबूर करता है। मैंने एक विषय को लिया, आप जिस विषय को ले रहे हैं उस विषय को इस प्रकार से हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, न पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय शिवान फर्स्ट ईयर के 12 SW 14 SD ड्रिल कंपटीशन के लिए हजरत दाहिने चले गो दाहिने मुड़ ब्रेक मत से स्टॉपिंग मोड टेंशन जय शिवान चेंज SW टीम के लिए हजरत जय शिवान ब्रेक ग्रीन लाइट चल एक दो ब्रेक विकेट लाइट चल एक दो ब्रेक देने चले गो देने मत ब्रेक बस से 80 पॉइंट देख चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 शॉट 1 2 3 4 कट खाली 1 2 3 4 5 डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 1 2 3 शॉट 1 2 3 4